नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कंदरोड़ी में 268 करोड़ रुपए से बनने वाले पेप्सी प्लांट का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योग नीति में करेंगे बदलाव। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से जारी की गई राशि के बारे में मुख्यमंत्री का बयान। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में क्रशर बंद करने पर आए सवाल का दिया जवाब। आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंदरोड़ी में 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग है। इससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने इंदौरा के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करने का आश्वासन दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थल है। राज्य सरकार निवेशकों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है। प्रदेश कभी भी कर्ज के सहारे नहीं चल सकता है, इसीलिए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। हिमाचल के प्रत्येक निवासी पर 1 लाख रुपए से अधिक का ऋण है। इसके बावजूद आगामी 4 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत ई टैक्सी योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों। इसके साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए भी अगले बजट में एक योजना का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने कहा औद्योगिक घराने जो है उनको तुरंत बनाया जाए और जो रोजगार दे सके, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूती दे सके, इस दृष्टि से हमने औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने की ठानी है और आने वाले समय में हम ओपन इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए नीति बनाने के लिए हमें अभी एक योजना लेकर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम उद्योगों को लुभाने के लिए परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युवा जो है, जो बेरोजगारी की चपेट में आकर आज आए दिन किसी न किसी नशे में पड़ता जा रहा है, उसको किसी न किसी रूप से रोजगार के अवसर मिले। इस दृष्टि से आज इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो ये शिलान्यास होने जा रहा है, इसमें तकरीबन 2000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में ये अभी एक कारखाना आया है। आने वाले समय में और भी कारखाने यहाँ आने की संभावना है। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि जयपुरिया जी ने कहा कि हम यहाँ एक स्किल का भी सेंटर खोलना चाहते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कई रेस्टोरेंट्स हैं। हम उनको स्किल की ट्रेनिंग देंगे और उनको जो इस इंस्टीट्यूशन से निकलेगा उसको जॉब की भी गारंटी होगी। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से जारी की गई राशि के बारे में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा, प्रदेश में मानसून 2023 के दौरान भारी वर्षा के कारण बादल फटने व बाढ़ के अनेक घटनाएं हुई, जिसके कारण जान व माल की भारी क्षति हुई। इस आपदा से 500 से अधिक बहुमूल्य जानें चली गई, जिसकी भरपाई करना असंभव है। प्रदेश सरकार द्वारा 9905 करोड़ 9905 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस दिनांक 23/9/2023 को भारत सरकार को भेजा गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अंतरिम राहत के रूप में
200 करोड़ की राशि दिनांक 16/9/2023 को जारी की गई। भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2023 को अधिसूचित राहत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जो मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस 9905 करोड़ के आधार पर यदि न्यूनतम दरों के आधार पर भी राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राहत राशि प्रदेश को प्रदान की जाती तो कम से कम 1658 करोड़ की राशि प्रदेश को स्वीकृत की जानी चाहिए थी, जो कि मिलना तय था। मतलब केंद्र सरकार के जो नियम हैं उन नियमों को भी लागू करके किया जाता तो 1605 करोड़ की राशि मिलना चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं। इस राशि में से भी परंतु भारत सरकार द्वारा केवल 633.73 करोड़ रुपए की राशि दिनांक 19/12/2023 को स्वीकृत की गई, जो अभी एक हफ्ता पहले स्वीकृत की गई। इस राशि में से भी 200 करोड़ रुपया पहले से ही अंतरिम राहत के रूप में प्राप्त हो चुके हैं, जो कि सभी जिला व संबंधित विभागों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 19/12/2023 को प्रदेश को केवल 397.98 करोड़ की राशि जारी की गई है, जो कि प्रदेश में आपदा से हुई तबाही की क्षति पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। यह राशि प्रदेश में हुए नुकसान का केवल 6.40% है। भारत सरकार द्वारा इससे पूर्व कुछ वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस के आधार पर जारी की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है। 2018-19 में जो मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस हमने भेजा था वो 2099.42 करोड़ का था और उस समय एनडीआरएफ से हमें 396.89 करोड़ रुपया जारी किए गए थे, यानी कि स्वीकृत राशि की प्रतिशतता 18.90 थी। 2019-20 में जो आपकी सरकार के समय भेजे गए हैं 1551.26 थी, जो कि एनडीआरएफ से स्वीकृत राशि 348.46 है, 22.46% है। 2020-21 में आपने जो लॉस भेजा था 20-21 में आपकी सरकार थी 865 करोड़ रुपए का भेजा था 0.19 लाख, उसमें से भी 120 करोड़ 0.21 13.89 स्वीकृत राशि प्रतिशत में प्राप्त हुई थी। और इस बार जब हमने भेजा, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, पूरे प्रदेश में एक समानांतर बारिश हुई, पूरी देश के मीडिया चैनलों ने उसको प्रसारित किया और पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 500 से अधिक मौतें हुई, 4000 के करीब पक्के और कच्चे घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए, 13,000 के करीब घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, कितनी पशुशालाएं उजड़ गई, कितने पशुधन जो समाप्त हो गए, हमने पूरा कितने पुल उजड़ गए, कितनी सड़कों को नुकसान हुआ। हमने 9905 करोड़ यानी कि 10,000 करोड़ के लगभग 9905.77 लाख का हमने उनको मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस भेजा, क्लेम किया कि हमको मिलना चाहिए। उसमें से हमें महज 633 करोड़ 0.73 लाख आया, जो कि 6.40% है। ये अन्याय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और यहाँ बैठे विपक्षी दल के नेता के सहयोग के बगैर हो रहा है। विधानसभा में प्रदेश में क्रशर बंद करने पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार कायदे कानून से चलती है, सरकार नियमों से चलती है। 128 क्रशर थे जो ब्यास बेसिन पर थे। आपदा आई, कुल्लू में तबाही हुई, कई क्रशर तो बीच में रहे, इधर उधर ब्यास नदी ने पूरी तबाही मचाई। ऐसी ही तबाही मंडी में भी हुई। मंडी का तो भूतनाथ का पुल जो था वो भी इसमें था और उसमें क्रशर भी थे।
फिर उसके बाद हमीरपुर के जो ब्यास बेसिन था और कांगड़ा के ब्यास बेसिन थे, डिजास्टर एक्ट के तहत सरकार ने फैसला किया कि जो पंडोह से मंडी का रोड बंद हो रहा है, पंडोह से मंडी, उसमें कैप्टिव माइनिंग हो रही थी। हमने फैसला किया कि डिजास्टर को देखते हुए क्रैशर 15 सितंबर तक बंद है। क्रैशर ऑलरेडी 15 सितंबर तक बंद होते हैं आपकी नोटिफिकेशन के हिसाब से। हमने कहा कि सब प्रकार की जानकारी एकत्रित होनी चाहिए और कायदे कानून के साथ जो क्रैशर्स चलने चाहिए उसको करना चाहिए। उन क्रैशरों के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी पहले से बनी हुई थी, जब माननीय पूर्व मंत्री उस कमेटी के वही सदस्य थे विक्रम ठाकुर जी, तो उसी कमेटी के सदस्य ने हमें रिपोर्ट दी। अब बंद करने के कारण क्या थे? किसी का माइनिंग प्लान अप्रूव नहीं है लेकिन क्रैशर चल रहा है क्योंकि उसने रॉयल्टी जमा करवाई हुई है, राइट। अब जब उसके लिए क्रैशर खोलने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। EIA की ज़रूरत होती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत होती है, माइनिंग प्लान की ज़रूरत होती है और कंसेंट ऑफ ऑपरेशन की होती है। किसी के पास एक चीज़ नहीं, किसी की लीज ही खत्म हो गई हुई है। हमें कैसे पता लगता अगर हम ये बनना करते कि ये लीज खत्म हो गई, ये लगती है। हमने कहा सबको क्रैशर चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए लेकिन नियमों के अनुसार चलनी चाहिए और सरकार नियम कायदे कानून की बात करती है। हम ईमानदारी से उन क्रशरों को जो भी कायदे कानून के तहत सारे कागजात लाएगा उसको शुरू किया जाएगा। कहीं भी प्रदेश में माइनिंग बंद नहीं थी। 15 सितंबर के बाद जो माइनिंग खुलनी थी वो खुली हुई थी। सिर्फ क्रशर की जो रोड़ी होती है उसको बैन किया था, वो तो खुली हुई थी। हमने देखा कि कई बार रोड़ी के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि क्या रोड़ी का रेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ तय करने पर भी विचार सरकार रखती है। एक बात मैं जो पब्लिक को नुकसान होने की बात कर रहे हैं तो मैं क्रैशर वालों से भी चाहूँगा कि आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए और उनको होगा, उस पर भी सरकार विचार रखती है। 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई 60 करोड़ रुपए की। जो राजस्व का नुकसान की बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 7 करोड़ की 22 माइनिंग लीज कांगड़ा में ऑक्शन हुई। माइनिंग प्लान बना उसका 1 साल का 24 करोड़ का। हर साल ऑक्शन में लिख दिया हमने कि हम प्रति वर्ष 7 करोड़ देंगे। माइनिंग प्लान में 14 करोड़ रॉयल्टी हमारी जारी है, यानी कि 17 करोड़ रॉयल्टी पर साल जाएगी। 170 करोड़ 10 साल के लिए जिसको लीज दी है 22 साल की, 170 करोड़ का नुकसान होगा उससे। क्योंकि माइनिंग प्लान जो किया ऑक्शन के समय माइनिंग ऑफिसर्स ने, मैं किसी के पर नहीं बोलता हूँ, माइनिंग ऑफिसर्स ने ऑक्शन कर दी और जब माइनिंग प्लान सबमिट हुआ माइनिंग प्लान के हिसाब से उसकी कॉस्ट बननी थी 24 करोड़ पर ईयर। 24 करोड़ पर ईयर बननी थी माइनिंग प्लान के हिसाब से। 80 रुपए के हिसाब से अगर रॉयल्टी लगाई जाए तो 15 करोड़ पर साल की रॉयल्टी बनती है। 10 साल की जिसको लीज दी गई है उसको 169 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो रहा है। ये राजस्व को नुकसान है, इसकी भी हम जांच करवाएंगे। और इस मामले में मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, माइनिंग से जो आज राजस्व प्राप्त हो रहा है, हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन में, माइनिंग डिपार्टमेंट में भी व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। आने वाले समय में माइनिंग से कम हमें 500 करोड़ राजस्व मिलना चाहिए। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, हाउस को भी आश्वासन देना चाहता हूँ, गलत किसी के साथ नहीं होगा। जिसके क्रशर नियम कायदे कानून के हिसाब से चलेंगे उसको हम चलाएंगे और जो कायदे कानून के साथ इलीगल माइनिंग भी करता है सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को परिधि गृह धर्मशाला में बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आपदा राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों की ओर से 11,53,608 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मुझे